कौमी असम्बली के पहले इजलास से जुड़ा हुआ तनाज़ा अब भी बरकरार है और सबको इलेक्शन कमीशन के आज महफूज किए गए फैसले का इंतजार है, जो अभी तक सामने नहीं आया है। और इसी वजह से कौमी असम्बली के कल के इजलास को तहरीक इंसाफ गैर आईनी करार दे रही है और सदर मुमलिकत भी इस तनाज़े में PTI के साथ खड़े हैं। इसी सूरत हाल में आज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के पहले इजलास भी हो गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास तो पुरसकून अंदाज में हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई देखने में आई। इस दौरान आज इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने के मामले पर एक तवील समाअत होती रही, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सियासी जमातों ने अपनी राय देते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सियासी जमातों का यह एतराज़ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, इसलिए उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इसके अलावा एक एतराज़ यह भी है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त मुकर्ररा वक्त पर जमा नहीं कराई, इसलिए भी उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। मगर माजी में कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें इन दोनों एतराज़ात के होते हुए भी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई थीं। और अगर इन मिसालों को इस केस में तस्लीम किया जाता है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। ये मिसालें आपके सामने रखते हैं फाटा के। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद जुलाई 2019 में उन इजला में सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए, जिनमें 7 आज़ाद अराकीन भी मुंतखब हुए, जिनमें से 3 आज़ाद अराकीन ने हैरानकुन तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोई नशिस्त ही नहीं थी और उसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। साथ ही बाप पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही लिस्ट भी जमा नहीं कराई थी, मगर इसके बावजूद उन 3 अराकीन की वजह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खवातीन की एक मखसूस नशिस्त दे दी गई, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बाप पार्टी की 4 नशिस्तें हो गई थी। इसके अलावा जहां तक मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त मुकर्ररा वक्त के बाद जमा कराने के एतराज़ का ताल्लुक है, तो ऐसी सूरत हाल 2018 के इलेक्शन के बाद PTI के साथ पंजाब असम्बली में सामने आ चुकी है। 2018 में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकर्ररा वक्त पर अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई गई थी और रिटर्निंग अफसरान ने मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त को मुकर्ररा वक्त के 1 दिन के बाद कबूल करने से इनकार कर दिया था और फिर ट्रिब्यूनल ने भी ये फैसले बरकरार रखे थे, जिसके बाद PTI से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजारों ने लाहौर हाई कोर्ट में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज किया और फिर अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के हक में फैसला देते हुए करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों को इस हक से महरूम करने के लिए महज 1 दिन की ताखीर को काफ़ी बुनियाद करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने मजीद लिखा कि इलेक्शन एक्ट की शिकों से यह बात जाहिर होती है कि आम इंतखाबात में सियासी जमातों ने जितनी सीटें हासिल की हैं उस तनासुब से मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई हैं और जो नशिस्तें एक जमात के पास आ जाती हैं वो किसी और को मुंतकिल नहीं की जा सकती। इसलिए 1 दिन की ताखीर को नज़रअंदाज करते हुए हम इन पटिशंस को मंजूर करने और साथ ही रिटर्निंग अफसरान और ट्रिब्यूनल के फैसलों को कलअदम करार देने के लिए कायल हुए हैं। मज़कूरा नज़ीरें वाज़े कर रही हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसने आज तवील समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। बहरहाल आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इस केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ऐलान किया है कि अगर हमारी मखसूस नशिस्तें छीनकर नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर ये आइन शिकनी हुई तो सदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक खत बैरिस्टर अली ज़फ़र को दिया और कहा कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि हमने ना जनरल इलेक्शन लड़ा और ना हमें मखसूस नशिस्तों पर फहरिस्त देने की ज़रूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइलमी का इज़हार कर दिया और कहा कि PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसे किसी खत का नहीं बताया। मगर समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए अली ज़फ़र का कहना था कि इस खत का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, क्योंकि यह मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था ही नहीं, बल्कि इलेक्शन एक्ट की शिक 206 के तहत इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दिया गया था, जिसमें आम इंतखाबात के उम्मीदवारों से मुताल्लिक पूछा गया था, जबकि खुद सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रज़ा ने भी इस खत की वजाहत कर दी। वो ख़त असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते। जहाँ एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने, जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। लेटर का कोई रेलिवेंसी नहीं है इस केस से। जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लेटर लिखता है टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज के जनरल सीटों के ऊपर आप 5% कोटा अपनी खवातीन को देंगे। 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमसे ये पूछा गया कि जनरल इलेक्शंस के ऊपर जो 5% कोटा था, अगर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें और इसकी कंप्लायंस करें 26 तारीख तक। 26 तारीख को उन्हें लिखा कि चूंकि हमारा अलायंस है विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और मैं बासीत चेयरमैन भी नहीं कर सका, इस वजह से हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि हमने 5% का वो कोटा आपको इंटीमेट करना है या आपको प्रोवाइड करना है।
बहरहाल मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है। इमरान खान ने IMF को खत लिख दिया है। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के दिन सड़कों पर आकर एहतजाज का भी पूरे मुल्क में ऐलान किया हुआ है।